हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है और एक्सेलरेशन के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं, उस सारे कंसेप्ट की बात होगी एक्सेलरेशन में। चलिए, तो हम देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है। तो देखिए बेटा, आप सब लोगों को पता है एक्सेलरेशन हमारा ए से डिनोट होता है और सबको पता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे पढ़ते हैं बेटा? जब भी किसी में टाइम का डिवाइड होता है, जब भी किसी में टाइम का डिवाइड होता है तो उसे हम रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रेट बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity, the rate of change of velocity is called acceleration, ठीक है बेटा, डेफिनेशन समझ आ गई। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। टाइम के साथ किसी की वेलोसिटी का चेंज होना एक्सेलरेशन कहलाता है। टाइम के साथ किसी का वेलोसिटी या तो बढ़ना या घटना दोनों ही एक्सेलरेशन में आते हैं। अब एक्सेलरेशन की अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो आप सबको पता है एक्सेलरेशन हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल होता है बेटा, टाइम इंटरवल होता है। एक्सेलरेशन हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल होता है। मान लो हमारी फाइनल वेलोसिटी v फाइनल है और ये v इनिशियल है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। टाइम इंटरवल हमारा t फाइनल माइनस t इनिशियल। यहां से हमारा क्या आ जाएगा बेटा? यहां से हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। अब कई बार हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं बेटा, a इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। डेल्टा का मतलब भी बेटा चेंज होता है, डेल्टा का मतलब भी हमारे पास में चेंज होता है, ठीक है ना बेटा। कई बार एक्सेलरेशन हमारा, मान लो टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, इफ डेल्टा टी बहुत छोटा है, बहुत छोटा मतलब जीरो के नियरली, मतलब 0.05 0.02। तो जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है तो जो एक्सेलरेशन है वो हमारा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, जिसको हम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी लिख देते हैं। अब जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तो ये लिमिट मुझे हटाना है, तो ये डेल्टा जो है वो डी में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। तो कई बार हम एक्सेलरेशन को डीपी अपॉन डीटी भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बेटा? डीपी अपॉन डीटी। इसका मतलब भी, सॉरी, इसको भी हम डीवी अपॉन डीटी लिख देते हैं। इसको भी हम चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल कहते हैं। ये भी हमारा एक्सेलरेशन है। इस एक्सेलरेशन में और इस एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस है तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये एक्सेलरेशन हमारा हमेशा एवरेज आएगा, एवरेज एक्सेलरेशन देगा, और ये फॉर्मूला हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा। बात समझ आया? ये फॉर्मूला हमेशा एवरेज एक्सेलरेशन देगा और ये फॉर्मूला जो है वो हमेशा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा। चलिए, तो बात करते हैं इसकी यूनिट की, है ना। तो हमारे पास में, हम सबको पता है यूनिट क्या होती है बेटा? यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन तो सबको पता है। ए का फॉर्मूला भी क्या बताया मैंने? ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, है ना। तो हमारे पास में ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, और टाइम इंटरवल को भी सेकेंड लिखते हैं। तो हमारी यूनिट आ जाती है बेटा मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी ऐसा यूनिट हमारी क्या होती है? ऐसा यूनिट हमारी होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब बात करें अगर हम इसकी सीजीएस यूनिट की, सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट क्या होती है? तो बेटा एक्सेलरेशन तो चेंज इन वेलोसिटी ही होता है अपॉन टाइम इंटरवल। तो ये जो हमारा वेलोसिटी है उसको हम मीटर की जगह सेंटीमीटर पर सेकंड में नापते हैं, और टाइम तो सेकंड ही रहता है, ये सेकंड यहां चला जाएगा, तो एक्सेलरेशन की सीजीएस यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आई बेटा?
एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला और सीजेस यूनिट सब आपको बता दिया है। अब एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? तो एक्सेलरेशन हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बेटा? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है बेटा? एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए अब बात यहां स्टार्ट होती है कि वेक्टर क्या होता है। तो आइए समझते हैं बेटा वेक्टर के बारे में थोड़ा सा। वेक्टर समझने के लिए आपको थोड़ा सा पता करना पड़ेगा। सबसे पहले कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें फोर्स, जैसे मान लो फोर्स है ना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। या आप कह सकते हैं वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होती है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही वेक्टर होने का सफिशिएंट प्रमाण नहीं है। कई स्केलर में भी मैग्नीट्यूड होता है, साथ में डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन भी होती है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ज्यादातर तो स्केलर में मैग्नीट्यूड अकेला होता है, डायरेक्शन नहीं होती। कुछ कुछ क्वांटिटी है जो एक्सेप्शन है जिनमें डायरेक्शन होती है। और मैं आपको बता दूं, डायरेक्शन होना वेक्टर का कंपलसरी कंपोनेंट तो नहीं है कि हाँ ये डायरेक्शन है तो ये वेक्टर होगा। वेक्टर होने के लिए वेक्टर के रूल फॉलो करने पड़ते हैं। तो जो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर एडिशन को फॉलो करती है, वेक्टर एडिशन को फॉलो करती है या वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करती है, वो हमारा वेक्टर होता है। वेक्टर एडिशन क्या होता है बेटा? तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि भैया कोई क्वांटिटी 3 है और कोई क्वांटिटी 4 है, इसका आंसर 7 आता है। भैया 3 और 4 को जोड़ने पर आंसर 5 भी आ सकता है। इसका आंसर 7, इसका आंसर 5 भी आ सकता है। 3 4 को जोड़ने पर आंसर 1 भी आ सकता है। 3 4 को जोड़ने पर आंसर -1 भी आ सकता है। 3 4 को जोड़ने पर आंसर 1 से लेके 7 तक आ सकता है। कुछ भी आ सकता है, 1 से लेके 7 तक आ सकता है। तो ये हमारा वेक्टर एडिशन है जिसमें क्वांटिटी का सम जो है ना वो हमेशा नॉर्मल अलजेब्रा की तरह नहीं होता है। नॉर्मल अलजेब्रा में हम हमेशा 3 + 4 करेंगे, हमेशा 7 होगा। लेकिन वेक्टर अलजेब्रा में 3 + 4 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, और 3 और 4 का सम हमारा 1 से लेके 7 के बीच में भी कहीं भी हो सकता है ना। अब ये क्या होता है तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए हम आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे वेक्टर, उसमें बात करेंगे वेक्टर क्या होता है। फिलहाल आपको केवल इतना याद रखना है, ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करती हैं उन्हें हम वेक्टर कहते हैं। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है, इसीलिए वो हमारा क्या है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा सुनो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये बोलूं कि सर हम कैसे पता करेंगे वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है, तो उसके लिए आप एक ट्रिक समझ लो। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। अब जिस क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट आएगा, अकेला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा, तो वो भी वेक्टर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम तो स्केलर है, टाइम कैसा है? स्केलर है, और ये कैसा है? वेक्टर। तो जब भी किसी क्वांटिटी में एक क्वांटिटी वेक्टर आती है तो वो 100% वेक्टर होता है। तो वेलोसिटी भी कैसी होगी? वेक्टर, क्योंकि इसमें एक क्वांटिटी वेक्टर है। अब अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो इसमें आता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम का हिसाब किताब क्या है? ये स्केलर है। कैसा है बेटा? स्केलर। और ये कैसा है? वेक्टर। तो इसका मतलब इसमें भी एक क्वांटिटी वेक्टर है, तो ये भी वेक्टर होगा। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में एक भी क्वांटिटी वेक्टर नहीं है तो वो 100% स्केलर है। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में एक क्वांटिटी वेक्टर है तो फॉर्मूला जिसका भी होगा वो भी वेक्टर होगा। अगर किसी फॉर्मूले में 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी वेक्टर है तो समझ लेना वो स्केलर और वेक्टर कुछ भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ देयर वेक्टर्स। अब डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है या मतलब कहें या डॉट प्रोडक्ट है। अगर किसी में डॉट प्रोडक्ट है तो आंसर स्केलर देगा,
और अगर कृषि में क्रॉस प्रोडक्ट है तो आंसर वेक्टर देगा। भैया वेक्टर में प्रोडक्ट भी अलग तरीके, इसका आंसर और इसका आंसर अलग अलग आता है, जबकि नॉर्मल्स में 2 into 3 भी 6 आता है और 2 क्रॉस 3 भी 6 आता है। ये सेम आते हैं, ये अलग अलग आते हैं। बात समझ में आ गई? क्या समझ में आया कि एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी होती है? एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी होती है? एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की। अच्छा सुनो, एक्सेलरेशन कितने टाइप का होता है? टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो भैया जैसे आपने वेलोसिटी पढ़ा है वैसे ही एक्सेलरेशन के भी टाइप होते हैं। हो सकता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, हो सकता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, और हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। पूरे मोशन में आपका एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं हो रहा। जब चेंज नहीं हो रहा तो यूनिफॉर्म, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तो यूनिफॉर्म। तो आपका पहला पॉइंट पता चला, या तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, या तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, या फिर कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। या तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, या जिसकी वैल्यू बेटा चेंज ना हो, पूरे थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन सेम रहे तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म। और जिसका एक्सेलरेशन चेंज हो जाए टाइम के साथ तो उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं उसे हम? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम बात करेंगे तीसरे की। भाई जब हमारे एक्सेलरेशन को कई लोग एवरेज और किसमें बता सकते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन पूछ लेता है, तो भाई तीसरा एक टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं उसे हम? एवरेज एक्सेलरेशन बोलते हैं। जब हमारा एक्सेलरेशन बार बार चेंज हो रहा होगा तो हमको एक एवरेज निकालने की जरूरत पड़ेगी, तब हम बोलेंगे ये एवरेज एक्सेलरेशन है। और फोर्थ होता है हमारा, और एवरेज एक्सेलरेशन कैसे आता है बताया था अभी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी से आएगा। किससे आएगा? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी से आता है। ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन आता है। इसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आता है डीवी अपॉन dt से। क्या होता है बेटा इंस्टेंटेनियस? एक पर्टिकुलर टाइम पर आपका एक्सेलरेशन क्या है, उस क्षण, जिस क्षण आपने पूछा, जैसे आपने बोला t = 2 सेकंड पे बताइए, तो 2 सेकंड पर आपका जो एक्सेलरेशन होगा वही आपका कहलाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। हम जब इसके न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आपको समझना है एक्सेलरेशन कितने टाइप का होता है। एक्सेलरेशन टाइप 4 टाइप का होता है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। कुछ लोग नॉन यूनिफॉर्म में ही निकाल लेते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसी के 2 टाइप होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का भी आप एवरेज निकाल सकते हैं, वो बात अलग है, दोनों सेम आएंगे। इंस्टेंटेनियस निकाल सकते हैं और दोनों कैसे आएंगे? इक्वल आएंगे। यूनिफॉर्म होगा तब भी दोनों चीजें निकाल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो तब भी। तो आप कुछ ऐसे नहीं कह सकते कि ये 2 टाइप का होता है। कुछ टीचर या कुछ बच्चे ऐसा बोल देते हैं मेरे से आके कि सर ये तो इसी का टाइप है। नहीं, इसका टाइप नहीं है, आपको इसकी जरूरत पड़ी एवरेज की, तो हमने एवरेज एक्सेलरेशन भी अलग बनाया। वो बात अलग है, हम यूनिफॉर्म मोशन में भी निकाल सकते हैं और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास में एक्सेलरेशन ये हो गया। अब अगर मान लो हमारे पास में वेलोसिटी बढ़ती हो, है ना, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, वेलोसिटी कैसी हो रही हो? इंक्रीज। अगर वेलोसिटी बेटा इंक्रीज हो रही हो तो आप समझ जाना आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। और अगर वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही हो, अगर वेलोसिटी आपकी घट रही हो, डिक्रीज हो रही हो, तो आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। आपका एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव। तो इसका मतलब कई बार हमारा एक्सेलरेशन न्यूमेरिकल में ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोशन 2 टाइप का आएगा, या तो बढ़ेगा स्पीड तो पॉजिटिव आएगा, स्पीड घटेगा तो नेगेटिव आएगा। तो इस प्रकार से हम 2 प्रकार के एक्सेलरेशन को निकालेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर किसी की स्पीड इंक्रीज होगी तो पॉजिटिव आएगा, डिक्रीज होगी तो नेगेटिव आएगा। अच्छा सुन लो, ये जो वेलोसिटी इंक्रीज करता है तो इसको तो हम एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, है ना।
या पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। लेकिन जब ये डिक्रीज करता है तो हम डिक्रीज करता है तब हम इसको रिटार्डेशन भी बोल देते हैं, रिटार्डेशन। अच्छा सुनो, रिटार्डेशन का कहीं भी ये मतलब नहीं है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन लेना। रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन तो नहीं है। रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं है। रिटार्डेशन का मतलब है अपोजिट एक्सेलरेशन। अगर आपकी स्पीड घट रही है और रिटार्डेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके रिटार्डेशन हो रहा है। अब आपको डिपेंड करता है कि आपकी एक्सेलरेशन कैसा था। भाई एक बात समझ लो, रिटार्डेशन को हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव जनरली ले लेते हैं क्योंकि हम ये मान के चलते हैं हमारी स्पीड पॉजिटिव थी और नेगेटिव में जा रही, तो रिटार्डेशन नेगेटिव ले। लेकिन अगर कोई व्यक्ति माइनस वेलोसिटी के साथ चल रहा हो और अगर मैं नेगेटिव ले लूंगा तो उसका तो इंक्रीज हो जाएगा वेलोसिटी। बात समझना। तो रिटार्डेशन का मतलब यहां अभी जनरली मैंने बता दिया कि नेगेटिव एक्सेलरेशन लेते हैं, लेकिन याद रखना अगर आपकी वेलोसिटी का चेंज, सुन लो बेटा, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट अगर उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, कैसी है? पॉजिटिव, और इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेंगे। अगर किसी वेलोसिटी पॉजिटिव है और डिक्रीज हो रहा है, कैसा हो रहा है? डिक्रीज, तो एक्सेलरेशन हम नेगेटिव लेंगे, तो एक्सेलरेशन हम नेगेटिव लेंगे। अगर वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी हमारी कैसी है? नेगेटिव है। वेलोसिटी हमारी कैसी है बेटा? नेगेटिव है। अब कोई व्यक्ति मान लो अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन हमारा कैसा होगा? पॉजिटिव, है ना। और मान लो एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव, नेगेटिव क्यों? मान लो किसी की ये नेगेटिव होगा, भले ही उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो नेगेटिव आ गया ना। तो आप बोलोगे सर नेगेटिव एक्सेलरेशन तो रिटार्डेशन को कहते हैं, नहीं। बात समझना कैसे। मान लो आपकी वेलोसिटी पहले 10 थी माइनस का, अब आपकी 15 होगी माइनस का, कितने टाइम में? t इक्वल टू मान लो 1 सेकेंड में। तो आपका एक्सेलरेशन कितना आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस माइनस प्लस 10 अपॉन 1 इक्वल टू -5 मीटर। कैसा आया? कैसा आया? ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है, तो आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आया। तो नेगेटिव में एक्सेलरेशन, अगर हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव आया। और मान लो ये नेगेटिव में ही है और अगर ये हमारी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो रिटार्डेशन कहां कहां होगा? रिटार्डेशन यहां भी होगा। रिटार्डेशन मतलब उसका स्पीड का घटना नहीं, रिटार्डेशन मतलब बॉडी को रुकना है, मतलब स्पीड घटना है। अब वो किसमें भी घटे, कैसी भी हो, है ना। रिटार्डेशन यहां भी हो रहा है और रिटार्डेशन यहां भी हो रहा है। रिटार्डेशन, तो आप लोगों को एक चीज यहां नोटिस हुई क्या कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है तब भी रिटार्डेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तब भी रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन मतलब कभी भी ये मत सोचना कि हमेशा एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। रिटार्डेशन मतलब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो। और आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी आ सकता है, आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव भी आ सकता है। रिटार्डेशन में आपका एक्सेलरेशन दोनों टाइप का आ सकता है। न्यूमेरिकल करेंगे तब समझेंगे, फिलहाल इतना समझना था, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं एक्सेलरेशन की कहानी। मान लो हमारे एग्जांपल के साथ हम समझते हैं, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल। मान लो हमारे पास में एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का मास है, मतलब कुछ भी मास हो क्या फर्क पड़ता है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारी 10 मीटर पर सेकेंड है ना। और कुछ समय बाद ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है हमारा, ये ब्लॉक जो है उसका वेलोसिटी कुछ समय बाद हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। कितने समय बाद? मान लो इसका समय हो गया 2 सेकेंड या 5 सेकेंड, चलो है ना, 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में इसका इतना हो गया क्या? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चेंज हुई मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ? एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल आप टोटल टाइम डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, है ना।
तो फाइनल वेलोसिटी 20 माइनस 10 अपॉन टी कितना है 5, तो 10 अपॉन 5 कितना आया बेटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। मान लो आपके पास में बेटा एक ब्लॉक ये है और इस ब्लॉक की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। अब की बार ये ब्लॉक रुक गया मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, स्टॉप हो गया, स्टॉप ड्यू टू रिटार्डेशन फोर्स, ड्यू टू रिटार्डेशन मतलब स्पीड स्लो हो गई इसकी, घटते घटते 0 हो गई। एक्सेलरेशन बताना या रिटार्डेशन पूछेगा तो आपको फिर से लगाना है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल। फाइनल कितना है 0 माइनस इनिशियल कितना है 10 अपॉन टाइम कितना दिया है, मान लो यहाँ पे उसने बोला कि 2 सेकंड में रुक गया, तो 2 सेकंड, तो यहां से एक्सेलरेशन माइनस के 5 आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा रिटार्डेशन आया, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन को डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं, डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। सर अभी एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, रिटार्डेशन में पॉजिटिव भी लाके दिखाऊंगा अभी आपको, देखो जरा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मान लो हमारे पास में एक बॉडी वेलोसिटी क्या कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। मान लो ये -10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और ये यहां जाके इसकी स्पीड जो है रिटार्ड होगी, रिटार्डेशन आपको दिया गया है, रिटार्डेशन दिया गया है माइनस का, मतलब रिटार्डेशन दिया है 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताइए इसका t इक्वल टू 5 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगी, है ना, वेलोसिटी क्या होगी। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, सुन लो, यहां गलती होगी 100%। क्या करेंगे बच्चे कहेंगे हाँ इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की दी गई है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन माइनस का रिटार्डेशन दिया, मतलब हम एक्सेलरेशन को -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। बहुत ध्यान से सुन के वो ये काम करेंगे क्योंकि उन्हें तो रटाया गया है, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, ऐसा उन्हें रटाया गया तो रट लिया, उनने भी लिख दिया। अब उनने पूछा वेलोसिटी बताओ t इक्वल टू 5 सेकंड पर, है ना। बट बेटा ध्यान से सुनना, अब आप बताइए मुझे एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। एक्सेलरेशन कितना दिया था -2, v निकालना था, u था -10, तो माइनस माइनस प्लस 10, और ये था हमारा 5, t कितना था 5, तो 5 2 जा -10 इक्वल टू v प्लस 10, और 10 इधर आया तो -10, तो यहां से v इक्वल टू -20 मीटर पर सेकेंड आया। रिटार्डेशन अगर हमने रटा दिया आपको -2 रखना है तो आपका आंसर आया गलत, दिस इज अ रॉन्ग आंसर। क्यों सर, आपने तो कहा था रिटार्डेशन नेगेटिव लेना हमेशा, तो हमने तो नेगेटिव लेके सॉल्व किया। हाँ मैंने कहा था कि रिटार्डेशन का मतलब कभी भी नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं होता, रिटार्डेशन का मतलब हमेशा डिक्रीज वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का घटना, हमेशा वेलोसिटी का घटना। आपकी वेलोसिटी 10 थी और 20 हो रही है, मतलब यहां स्पीड अप हो रहा है, यहां वेलोसिटी उसकी बढ़ रही है, इसका मतलब स्पीड अप हो रहा है, उसकी स्पीड तेजी से बढ़ रही है इस डायरेक्शन में, और रिटार्डेशन तो हो ही नहीं रहा, या तो एक्सेलरेशन हो रहा है। तो भैया आपकी क्या गलती हुई वो बताता हूं। हाँ ये आपकी गलती ये है, यहां पर आपने एक्सेलरेशन को नेगेटिव माना रिटार्डेशन की वजह से, रिटार्डेशन की वजह से एक्सेलरेशन, फिर मैं कह रहा हूं कभी भी आप नेगेटिव नहीं कहेंगे। नेगेटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, रिटार्डेशन उसकी स्पीड स्लो होना मतलब कम होना। तो 10 थी तो रिटार्डेशन होगा तो घटनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। आपका इस आंसर को लेके देखो बढ़ रही है, तो क्या करें सर, तो सिंपल सा लॉजिक है, आप इसमें क्या करेंगे, रिटार्डेशन का मतलब जब ये इस डायरेक्शन में जा रही है नेगेटिव में, इसकी वेलोसिटी घट रही है, तो जब ये नेगेटिव में है तो इसके अपोजिट फोर्स लगना चाहिए तभी तो घटेगी, तो अपोजिट फोर्स लगेगा मतलब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेते हैं। कैसा लेते हैं, पॉजिटिव। तो आपको एक्सेलरेशन ये रिटार्डेशन 2 दिया है वो +2 दिया है भैया, -2 नहीं दिया।
हाँ, जब कोई पॉजिटिव में जाता है तो वो घटता है, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में लगता है, इसलिए माइनस का ले लेते हैं। तो आपको सिर्फ 9th क्लास में तो वही सिखाएगा, पर 11th क्लास में ये सीखना भी है। तो सुन लो भैया, अब यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ए कितना यहाँ पर 2, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या है, अच्छा इसमें यू हमने इनिशियल वेलोसिटी मान लिया है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा भी लिखना चाहे फाइनल माइनस इनिशियल तब भी माना जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनल वेलोसिटी तो हमको निकालना है सर, यू हमारे कितना दिया गया है -10, तो माइनस माइनस प्लस 10 अपॉन टी दिया गया 5, तो यहां से मल्टीप्लाई किया तो 10 इक्वल टू वी प्लस 10, तो यहां से v इक्वल टू आ गया 0। इसका मतलब वो 5 सेकंड बाद बॉडी जो है ना वो रुक गई, 5 सेकंड बाद बॉडी रुक गई, रिटार्ड हो गई। समझ गया ना बात को बेटा? तो इसका आंसर जो है अब देखो दिख रहा है, -10 से चल रहा था, अब रुक गया, इसका मतलब उसका रिटार्डेशन हुआ है। तो ये क्वेश्चन कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी था। बात समझ में आया? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, है ना। एक क्वेश्चन मान लो आपके पास में ऐसा दिया गया है ना, ये आपको मान लो v दिया है, ये आपको t दिया गया है और ऐसा बोला गया है ना, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 2 है। ये vt ग्राफ दिया गया है और आपसे बोला गया है एक्सेलरेशन बताइए। समझना बेटा, सबसे पहले तो बोलेगा एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 5 सेकेंड पर। एक्सेलरेशन बताइए t इक्वल टू 5 सेकेंड पर, ठीक है ना। तो भैया कैसे करेंगे? और दूसरा आपसे पूछ सकता है एक्सेलरेशन बताइए इन टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड तक, इन टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड। दो क्वेश्चन पूछते हैं, चलो भैया। अच्छा 5 कहां होगा? 5 तो यहां कहीं होगा, ठीक है। यहां पर एक्सेलरेशन निकालना है, कैसे निकालें? एट लिखा ना, एट मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, कैसे निकालें? तो भाई साहब आप यहां पर एक्सेलरेशन निकालें इस स्लोप का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है। मुझे यहां स्लोप निकालना है। स्लोप कैसे निकालते हैं भैया? फिर स्लोप बहुत सिंपल है भैया, एक्सेलरेशन निकालेंगे, ये स्लोप निकालना है इसका, तो स्लोप कैसे निकालते हैं? टेन थीटा से। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर। स्लोप कैसे निकालते हैं? ए इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर कितना है? 2 दिया ना, 2 परपेंडिकुलर 2। बेस कितना है? ऐसे भी बोल सकते हैं 2 माइनस 0 ना, ऐसे भी बोल सकते हैं 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 अपॉन टाइम इंटरवल कितना है? 6 माइनस 4। सर ये 0 माइनस 2 कैसे? अरे भाई टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है आपको, ठीक है, टेन थीटा निकालना है ये वाला। तो भैया पहले एक बात बता दूं, हॉरिजॉन्टल के साथ एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल लेते हैं स्लोप में, तो ये वाला एंगल है, इसका मतलब 180 माइनस थीटा लेगा तो माइनस ऑटोमेटिक आ जाएगा, या तो आप डायरेक्ट वैसे निकाल लें, या चलो छोड़ो आप ऐसे मत निकालो, आप तो ऐसे निकाल लो नॉर्मली कि भैया हमको पता नहीं है यहां से यहां तक उसका वेलोसिटी कितना चेंज हुआ। हमारी यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी 2 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी हो गई? फाइनल वेलोसिटी 0, ये 0 है, 0। टाइम इंटरवल कितना लगा? t1 कितना था? 4। t2 कितना हो गया? 6 सेकेंड। तो सर एक्सेलरेशन कितना आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। फाइनल है 0 माइनस 2 और टाइम है 6 माइनस 4, कितना आ गया? -2 अपॉन -2, सॉरी -2 प्लस 2, तो आ गया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर यहां से यहां तक एवरेज एक्सेलरेशन कैसा रहा है? -1 मीटर। हमको इंस्टेंटेनियस पूछा, हमको पूछा इंस्टेंटेनियस, तो बेटा ये स्लोप स्ट्रेट लाइन है तो ये कांस्टेंट स्लोप है। क्या है? कांस्टेंट स्लोप। और कांस्टेंट स्लोप क्या देता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन देता है। कैसा देता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका मतलब यहां से यहां तक कहीं भी एक्सेलरेशन निकालोगे सेम ही आएगा, चेंज नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट। तो भाई साहब यहां से यहां तक जो एवरेज एक्सेलरेशन आ रहा है हमारा -1, वही हमारा इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। एक्सेलरेशन एट 5 सेकेंड कितना हो जाएगा? -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -1
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब इसका दूसरा पार्ट कर लेते हैं बेटा। तो दूसरा पार्ट कैसे करते हैं बेटा, समझते हैं। चलिए इसको लिख लेना आप पॉज करके, है ना। इसका दूसरा पार्ट समझाता हूं। दूसरा पार्ट कैसे करना है सुनो। दूसरा पार्ट में एक्सीलरेशन है टी इक्वल टू इन टी इक्वल टू 4 सेकंड, 4 सेकंड में, 0 से लेके 4 सेकंड में। तो भैया t1 पर वेलोसिटी v कितनी थी हमारी, t1 0 था तो u मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी थी 0। फिर t इक्वल टू कितने 4 सेकंड पे, तो t इक्वल टू 4 सेकंड पर वेलोसिटी हमारी कितनी हो गई फाइनल 2। तो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन यहां कितना आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। फाइनल है 2 माइनस 0 अपॉन ये कितना है 4 माइनस 0, तो कितना आ गया बेटा 2 अपॉन 4, ये आ गया 1 अपॉन 2, मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से यहां तक उसका एवरेज एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। बात समझ में आया। चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, है ना। अब हम बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस को। चलिए बेटा, तो देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास में, मान लो वेलोसिटी दिया गया 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2। फाइंड करना है पहला एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, है ना बेटा। एट लिखा है समझ लेना इंस्टेंटेनियस, और इन लिखा है समझ लेना एवरेज, दोनों में अंतर है। तो यहां पे कैसे निकालेंगे बेटा, एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt। एक्सेलरेशन इसका डिफरेंशिएशन बेटा कर देंगे, अगर नहीं देखा तो प्रीवियस लेक्चर देख लेना। 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2, तो बेटा 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होता है, माइनस 5t का क्या होता है बेटा 1, प्लस कांस्टेंट अकेला तो 0, तो कितना आ गया बेटा 4t माइनस 5। कितने सेकंड पे निकालना है 2 पर, तो 4 इंटू 2 माइनस 5, कितना आंसर आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें हमको डिफरेंशिएशन करना था और हमने कर भी लिया। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लेता एवरेज एक्सेलरेशन बताइए, मान लो आपसे पूछता एवरेज एक्सेलरेशन बताइए 0 से 2 के बीच में, तब आप कैसे करेंगे। तो सिंपल सा t की वैल्यू आप 0 रख देना, तो आपका इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगा कितना 0 माइनस 0 प्लस 2, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई बेटा 2 मीटर पर सेकंड, है ना। फिर t की वैल्यू कितनी रख देंगे 2, तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 10 प्लस 2, तो ये तो 0 हो रहा है फाइनल वेलोसिटी। तो आपका एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल कितना है t2 माइनस t1। तो भैया यहां पर फाइनल है हमारा 0 माइनस कितना है, यहां पर 0 माइनस फाइनल इनिशियल कितना है 2 अपॉन टाइम कितना है बेटा 0 से 2, 0 से 2, तो 2 माइनस 0, तो आंसर आएगा माइनस के 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एवरेज। सर हमेशा माइनस 1 आएगा, नहीं बेटा वो क्वेश्चन में आ गया, गलती से आ गया, ऐसा नहीं है। मैं अभी यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दूंगा 3 कर दूंगा तो यहाँ पे कुछ और आने लगेगा, तो वो पिछले क्वेश्चन जैसा आ गया वो गलती से, ऐसा नहीं है कि वो सेम हमेशा सर माइनस 1 आ रहा है, ऐसा नहीं। समझ गया ना बेटा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम एक्सेलरेशन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत। कोई से भी क्वेश्चन दिया जाए, एट पूछा जाए तो इंस्टेंटेनियस निकालना है, इन पूछा जाए तो एवरेज निकालना है, और एवरेज निकालते कहते हैं पहले टी की वैल्यू रख के इनिशियल वेलोसिटी, फिर टी की वैल्यू रख के फाइनल वेलोसिटी, फिर उनका टाइम इंटरवल। हमेशा एवरेज का यही फॉर्मूला होता है, इसी से निकालते हैं। क्लियर बेटा। चलिए बेटा, तो अगले कुछ क्वेश्चन में हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की और इंटीग्रेशन की। तो डिफरेंशिएशन की बात कर लिया, इंटीग्रेशन की भी कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, इसके आगे बेटा इतना ही सफिशिएंट है, आप पहले इतना पढ़ लेना, ठीक है। चलिए।